उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विधानसभा नौगांवा सादात 40 में बसपा संभावित प्रत्याशी फुरकान अहमद क्षेत्रवासियों की पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाकी प्रत्याशी तो सब बाहरी हैं। क्षेत्रीय प्रत्याशी फुरकान अहमद को ही वोट और सपोर्ट कर विधानसभा भेजकर कराएंगे क्षेत्र का विकास। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में 7 चरणों के दौरान होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा बार राजनीति जोरों पर। यहाँ हम दिखाने जा रहे हैं आपको अमरोहा जनपद की विधानसभा 40 नौगांवा सादात क्षेत्रवासियों से चुनाव को लेकर हुई विशेष बातचीत। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है। गांव चौधरपुर, पायती कला, दरियापुर, डोडी, वाजिदपुर आदि दर्जनों गांव के लोगों का कहना है कि इस बार बसपा पार्टी से संभावित प्रत्याशी फुरकान अहमद को ही वोट और सपोर्ट कर विधानसभा भेजकर क्षेत्र का विकास करने का मन बना हुआ है, क्योंकि फुरकान अहमद ईमानदार, शिक्षित और क्षेत्र के रहने वाले प्रत्याशी हैं। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी सब बाहर के हैं और चुनाव जीतकर विदेश चले जाएंगे या फिर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर रहने लगेंगे, क्योंकि यह खामियाजा क्षेत्र की जनता लोकसभा चुनाव में बाहर के प्रत्याशियों को जिताकर भुगत रही है। उनका कहना है कि चुनाव के समय तो और प्रत्याशी वोट मांगने के लिए गांव में आ जाते हैं, लेकिन फुरकान अहमद चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी क्षेत्र के बीच रहकर जनता के सुख दुख में काम आते हैं। इसीलिए वोट का हक भी उन्हीं का बनता है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर फुरकान अहमद को अच्छे वोटों से जिताएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न और बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। बसपा की सरकार में आम आदमी से लेकर बड़े बड़े अमीरों तक की सुनवाई बहुत जल्द होती है। इसलिए इस बार बदलाव का मन बना हुआ है और फुरकान अहमद को ही अपना वोट देकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाएंगे और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी से मुक्ति पाएंगे। आप भी देखिए PTNI न्यूज चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से चुनाव को लेकर हुई विशेष बातचीत। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। फुरकान भाई हमारे करीब के हैं, करीब के हैं और संबंध सही बना कर रख रहे हैं हमसे। उपचुनाव में भी पहले आज इसी गांव में आए थे और खूब मेहनत की, लेकिन ये बहन जी के बयान ने थोड़ा पीछे हटा दिया, न जीतते पिछली बार उपचुनाव में। तो इस बार क्या चुनाव का माहौल लग रहा है, फिर क्या चाह रहे हैं इस बार भी पूरा समर्थन देना चाहते हैं, अगर 75% सहयोग सही चल। दीपक कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? डोडी वाजिदपुर। ये कौन से जो है विधानसभा क्षेत्र में आता है? 40 नौगांवा विधानसभा। अच्छा, जैसे कि अभी ये विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल चल रहा है, फरवरी महीने में चुनाव होने जा रहा है, तो इसको लेकर क्या माहौल चल रहा है, इसके बारे में बताइए। माहौल अच्छा चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का। जैसे कि ये समाजवादी पार्टी प्लस राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, उनको लेकर क्या कहना है आपका? उनका क्या, ये तो बस आएंगे और चले जाएंगे, इनका कुछ कहना नहीं है। बस मैं तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी देखनी है। अच्छा, आपको बहुजन समाज पार्टी पसंद है, तो आपके और किसान अभी बिल्कुल बोल बैठा है, किसी दल को नहीं अपना रहा। हमारी यूनियन भी कह रही है कि हम जो है एंड टाइम पे हम ये जवाब देंगे क्या करना है हमें। वैसे मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मैं उस समय जब मायावती सरकार की प्रधान था गाँव का, कि अधिकारी उस टाइम उनके शासन में इतना सतर्क था, अगर 10 बजे का टाइम है तो 9:45 बजे आकर कुर्सी बैठता था और निष्पक्ष और बिना उसके प्रलोभन के हर अधिकारी पैसा देते हुए करता था। आज बीजेपी की सरकार में खुलेआम लूट खसोट, मतलब जो है एक हौसला बढ़ गया हर अधिकारी का, कोई कहने वाला ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो जो मुखिया हैं वो सुनते, विधायकों तक नहीं सुनते। किसान है या मजदूर है, किसान है, कम से कम अपने विधायक के पास तो जा सकता है, और जब विधायक की नहीं सुनी जाती तो फिर आम जनता का क्या होगा। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। आपका वोट तो होगा? कौन से गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। तो चुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है, इसके बारे में बताइए। माहौल सब अपना अपना सही कर रहे हैं, और ये है हमारा तो खैर पहले से इनका साथ रहा है। किनका साथ रहा? अच्छा, BSP का। तो BSP से आपको जो कौन से चुनावी मैदान में यहाँ से प्रत्याशी लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अपने फुरकान भाई हैं, इनको ही जिताना चाहेंगे। अच्छा जी। पायती कला कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? नौगांव में। जैसे कि जो चुनावी माहौल जो है चल रहा है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अगले महीने चुनाव है, तो इस बारे में क्या रुझान और क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? क्या माहौल चला है, जो जैसा कह रहे हैं वैसे ही सही है, वो तो माहौल ही अभी तो ना है। जैसे कि पार्टियों ने अपने अपने अलग प्रत्याशी ऐसा कहते रहो, वो तो कोई कुछ बकता रहो। अभी तो साहब कोई रुझान है ना, सब अभी कोई आया भी ना हमारे गाँव में।
अच्छा, तो कुछ प्रत्याशी तो आपके बीच आए होंगे, चुनाव के बारे में बात करी होगी कुछ, तो आप अभी नहीं आए कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आए हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं, फिर भी कौन पसंद है आपकी? किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो कहेंगे आप? अच्छा, कौन सी पार्टी से चुनाव मैदान में हो? बसपा से। क्या कौन से गाँव के रहने वाले हैं? पायती कला जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र में आती है? जी, तो आपको जो है यहाँ से कौन से प्रत्याशी पसंद है, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव का रुझान, क्या माहौल कर रहा है? फुरकान भाई को वोट दे, आप पीछे भी है, आप भी तैयार। फुरकान भाई सैदपुर इम्मा के निवासी हैं और ये बसपा से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको फुरकान भाई पसंद है? बिल्कुल जी, क्या पूरी तरह खूबियां हैं उनके अंदर ऐसी जो इतनी जोर शोर से आप पसंद कर रहे हैं? फुरकान भाई पहली बात तो हमारी क्षेत्र की शान है। हम अभी फुरकान भाई को, अभी कोई हमारे पास परेशानी पड़ जाए, कोई भी किसी के साथ भी परेशानी हो सकती है, तो अभी हम फुरकान भाई को फोन करेंगे तो फुरकान भाई तुरंत अपनी गाड़ी लेकर हाजिर होंगे यहाँ। आपके बीच रहे हैं पहले से फुरकान भाई? बिल्कुल, अभी उपचुनाव से पहले भी फुरकान भाई आते जाते रहते थे, उपचुनाव हारने के बाद भी फुरकान भाई यहाँ पर आए हैं। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है कि चुनाव हारने के बाद भूल जाना साहब क्षेत्र को। ये कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? पैगम्बरपुर और शाहपुर। ये आपका जो कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये नौगामा विधानसभा क्षेत्र। अब आसपास के गांवों में चर्चाएं जो चल रही हैं वो बीजेपी मुक्त सरकार चाहती है। आवाम जो चाहती है वो बीजेपी मुक्त सरकार चाहती है। नहीं, क्यों चाहती है बीजेपी जो है, बीजेपी मुक्त सरकार आवाम? क्या कारण है ऐसा, क्या कमियां हैं बीजेपी की? आपने कहा बीजेपी की, अब किसानों का मुद्दा ले लीजिए। किसानों को अगरचे ये लेके आए थे, किसानों के लिए कानून बनाया था, तो उसको वक्त रहते हुए भी मतलब ये है कि खत्म किया जा सकता था, लेकिन 700 लोगों का है ना वो चले गए दुनिया से, मारे गए, तो उससे पहले भी ये कानून वापस लिया जा सकता था। उसके अलावा भी और एक तो ये है कि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, लेकिन ये देश जो है ये एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत का देश है। ये सर्व समाज यहाँ पर रहता है। पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए कि ऐसा नेता हो जो हमारे बीच हो, जनता की समस्याओं का समाधान करे, जनता की समस्याओं को समझे और उनके काम आए। मैं समझता हूँ कि आज तक जो हमने पिछली सरकारों में देखा है और समझा है, तो हमें सबसे अच्छी सरकार जो लगी वो बहन कुंवारी मायावती जी की लगी, क्योंकि उनके शासनकाल में अधिकारी समय पे अपनी कुर्सी पे जाके बैठता है। और किसानों के लिए भी आज तक उन्होंने जो गन्ना मूल्य बढ़ाया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाया। तो हम चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में क्या चुनावी माहौल चल रहा है विधानसभा नौगामा क्षेत्र में? क्या वैसे देखिए, यहाँ घाटे बहुल के गाँव है ये, और ये बहुत मेरे ख्याल से शेयर है उनका जो है, और कुछ माउंटेन है दूसरे नंबर पर। और यहाँ अधिकतर, यहाँ आज तक का मैंने अपनी विधानसभा देखी है, अपने गांव की देखी है, यहाँ अधिकतर बहुजन समाज पार्टी को वोट जाता है। बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं? मैं पसंद करता हूँ सर, मैं कम से कम 3-4 चुनावों से बसपा को ज्वाइन देता हूँ सर। सारी पार्टियां जो है, क्या है मतलब मैं बसपा मुझे पसंद है, शासन उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही बढ़िया है। और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने विकास के दावे करती हैं। विकास के दावे तो ये चुनाव क्या किए हैं इन्होंने? अभी गन्ने का भाव जो है बढ़ाया 5 साल में। बीजेपी वालों ने क्या किया? उन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं दिया। हमारे जमाने में एक बार में 40 रुपए बढ़ाए थे, 2 बार बढ़ाए, एक बार 20 रुपए बढ़ाए, एक बार 40 रुपए बढ़ाए। तो किसान उसी पार्टी को लाइक करेगा जो मतलब जो उसके हितैषी हो। माहौल चल रहा है चुनाव के लिए? इस टाइम बहुत में चल रहा है, बढ़िया पागल हो गया। समाज पार्टी नया चल रही है, आंधी चल रही है तकड़ी वाली। और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी है, राष्ट्रीय लोक दल है, कांग्रेस है। हमें कुछ नहीं पता था, हमें तो बहुजन में पता है बस। तो ऐसी क्या खासियत है बहुजन समाज? बहुजन में उसका शासन बढ़िया, अधिकारी टाइम पास। शासन तो सभी राजनीतिक पार्टियां सही से चलाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्यों? लूट खसोट नहीं है उनके शासन में, बहुजन समाज पार्टी के शासन में लूट खसोट नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। कौन से गांव के निवासी हैं आप? कौन सा गांव है? मिला गोसपुर लगता है आपको? अच्छा, मिला गोसपुर, ये आता, ये नौगामा विधानसभा में? जी जी। माहौल तो अच्छा है फुरकान भाई का। अच्छा, पिछली बार भी लड़े थे ये और अच्छा वोट मिला था यहाँ से भी, विधानसभा से। जमीनी स्तर पे लड़ने वाले नेताजी हैं ये, लोकल के आदमी है, और जो भी लोग हैं अपना यहाँ इनसे संपर्क हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आगे आने वाले टाइम। क्या करेंगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अली खान है। जुबैर अली खान जी, पायती कला में मेडिकल चला रहा हूँ और मैं क्योर फार्मा का भी फाउंडर हूँ, फार्मा कंपनी का। तो चुनावी को अगर देखते हुए आप देखेंगे चुनावी रणनीति को, तो मैं एक नौजवान हूँ, तो मैं तो जो मतलब मेरे भाई हैं मुझसे जुड़े हैं ये,
और भी लोग हैं, तो जो लोग आवाम की सेवा को देखेंगे, जो लोग आवाम का विकास करेंगे, तो मेरा वोट तो उन्हें मिलेगा। चाहे वो जावेद आबजी जी हो या चाहे फुरकान, बसपा से फुरकान हो। मैं तो यहाँ सब चुनावी रणनीति को देख के आते हैं। जैसे वोट का टाइम हुआ तो जैसे अभी भी कुछ नेता जो मतलब पिछले उपचुनाव हुए थे, तो जब चुनाव होते हैं तभी आते हैं नेता, मतलब बाद में ये नहीं पूछते कि कौन आदमी क्या कर रहा है, मतलब कोई परेशान है, बेरोजगार है या किसी पढ़ाई के लिए, ऐसा कोई पूछता नहीं है। तो मैं तो सपोर्ट उसे ही करूंगा, मेरा वोट तो उसे ही है जो मतलब विकास के लिए, मतलब जो आवाम की सेवा का दुख दर्द अपना दुख समझे, तो मेरा वोट तो उसे है। ऐसा नेता चुनूं जो मेरे सुख दुख में काम आए, और जो रात के अगर 12 बजे मैं फोन करता हूं तो वो मेरा फोन उठाए। तो क्या आपको उम्मीद है, आप फुरकान अहमद साहब को पसंद कर रहे हैं, आप अगर उनको जो है कामयाबी दिलाने के बाद फोन करेंगे तो क्या आपका फोन उठाएंगे? क्या ऐसा क्या कहना है आपका? यार अगर जितनी मैं उम्मीद से बोल रहा हूँ, जब मुझे उम्मीद है तभी तो मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे उम्मीद है कि फुरकान साहब मेरा फोन उठा लेंगे और मेरा फोन उठा भी रहे हैं, मैं किसी मुद्दे को लेकर, साथ नेताजी हैं, ये हमारे चचा है, मार्गदर्शक है हमारे।